मैंने कहा भाई अब इस बात का क्या फ़ायदा, निकाह से पहले मना करती अगर तुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। फिर जो है 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। वो जो है हर बार बात पे यूँ कहती मुझे तू पसंद नहीं है, तेरे दाढ़ी है, दाढ़ी वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मुझे तेरे से जो है छुटकारा चाहिए, मुझे छोड़ दे, मेरा जो फैसला दे दे। वो इसी बात को कहती रही। अंत में आकर के वो तकरीबन 4 महीने हो गए शादी को, मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई। ये है शाकिर मियाँ जो बता रहे हैं कि उनकी दुल्हन को उनका दाढ़ी रखना पसंद नहीं आया और वो अपने देवर के साथ फरार हो गई। मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के उज्जवल गार्डन कॉलोनी का है। शाकिर ने बताया कि उनका निकाह 4 महीने पहले इंचौली की अर्शी के साथ हुआ था। शादी की रात ही दुल्हन ने ये बता दिया था कि उन्हें दाढ़ी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। शाकिर ने जब अपनी नई दुल्हन से पूछा तो फिर निकाह क्यों किया, तो दुल्हन ने कहा कि मुझ पर मेरे पिता का दबाव था। इसके बाद शाकिर ने जैसे तैसे दुल्हन के साथ 30 दिन निकाले। हर दिन दाढ़ी को लेकर झगड़ा होता था और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनकी दुल्हन देवर के साथ भाग गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। शाकिर जी, आपने लिसाड़ी गेट थाने में एक तहरीर दी है, उसमें लिखा है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर आपके भाई के साथ फरार हो गई आपकी दाढ़ी की वजह से। क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है सर, जब निकाह हुआ हमारा, वो पहली रात में मेरी घरवाली कहने लगी कि भाई मेरे से दूर रहे, मुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैंने कहा भाई अब इस बात का क्या फ़ायदा, निकाह से पहले मना करती अगर तुझे दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं है। उसने कहा मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कराई है, क्योंकि मेरे बाप यूँ कह रहा था मैं मर जाऊंगा अगर तूने शादी नहीं करी, मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए शादी कर ले। मैंने इसलिए अपने घर वालों के लिए शादी कर ली है, लेकिन मुझे जो तू पसंद नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर जो है 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। वो जो है हर बार बात पे यूँ कहती मुझे तू पसंद नहीं है, तेरे दाढ़ी है, दाढ़ी वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, मुझे तेरे से जो है छुटकारा चाहिए, मुझे छोड़ दे, मेरा जो फैसला दे दे। वो इसी बात को कहती रही। अंत में आकर के वो तकरीबन 4 महीने हो गए शादी को, मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई आपकी दाढ़ी की वजह से? दाढ़ी की वजह से। तो आपने थाने में शिकायत किया, पुलिस के क्या है? पुलिस का इसमें ये कहना है भाई जो है कि अब उसकी जो है जांच चल रही है, तहकीक चल रही है, ढूंढ रहे हैं उनको। 3 महीने पहले आपके भाई के साथ फरार हो गई? 3 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने, अभी पूरे 3 महीने हुए नहीं है, 3 महीने पहले तकरीबन। तो वजह यही है कि दाढ़ी, आपकी दाढ़ी को पसंद नहीं करती? वो शुरू से मेरे से तो यही बात कही कि मुझे दाढ़ी की वजह से पसंद नहीं है। कहाँ, क्या नाम है आपकी? अर्शी। कहाँ की रहने वाली? इंचोली। आप कहाँ के रहने वाले? मैं फलाउदा। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? उज्जवल गार्डन मिलन पैलेस के पास। कितना टाइम हो गया शादी को? 4 महीने। शाकिर का कहना है कि उनकी पत्नी उनके साथ केवल 1 ही महीना रही। इसके बाद वो उनके भाई के साथ भाग गई। शाकिर पिछले 3 महीनों से अपनी रिश्तेदारी और कई जगहों पर अपनी दुल्हन को तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद मजबूर होकर वो 30 अप्रैल बुधवार को SSP ऑफिस पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। शाकिर का कहना है कि उन्हें अपनी दुल्हन की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका फोन भी बंद है। ऐसे में उन्हें नहीं पता कि वो दोनों भागकर कहां गए हैं। अपने घर के हालात बताते हुए शाकिर बताते हैं कि पिता सलीम की 18 साल पहले मौत हो चुकी है। घर पर मां सकीना है जो कि दिमाग से कमजोर है। ऐसे में वो अपनी मां, अपने छोटे भाई और पत्नी अर्शी के साथ एक ही घर में रहा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह काम पर चला जाता हूँ, तीनों लोग घर में अकेले रहते हैं। भाई साबिर जिम पार्ट्स बनाने का काम करता है। दिन भर मेरी गैर मौजूदगी के कारण पत्नी से उसका अफेयर हो गया। एक दिन दोनों घर से भाग गए। पत्नी केवल 1 महीने घर पर रही। 3 महीने से वो भाई के साथ फरार है। मैंने अपने ससुराल में भी बताया, लेकिन ससुराल वाले कुछ नहीं कर रहे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर शाकिर के छोटे भाई की है, जिसके साथ उनकी पत्नी अर्शी फरार हुई है। उन्होंने अपने पत्नी की गायब होने की सूचना चौकी में दी है। पत्नी के परिजनों को भी सूचना दी गई है। हालांकि परिजनों ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ संबंध खत्म कर लिए हैं। फिलहाल शाकिर की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए SP सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि मामले की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।